अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए। अगर किसी के पास एकदम से दौलत आ जाए ना, कभी घमंड मत करना, कभी तकब्बुर मत करना कि हमारे पास इतनी दौलत है। लोगों को दिखा दिखा के उसका गलत फ़ायदा मत उठाना, वरना अल्लाह ताला जब नवाजने पर आता है तो बहुत नवाजता है। तो जिस तरीके से बहुत नवाजता है उसी तरीके से वो छीन भी लिया करता है। तो किसी को अगर अल्लाह नवाज दे, दौलत अता फरमा दे और वो अपनी उस दौलत से गलत फ़ायदा उठाए तो अल्लाह ताला फिर उसे बर्बाद कर देता है। ऐसे ही एक इंसान की कहानी है कि एक इंसान था, बहुत ज़्यादा गरीब था। इतना गरीब था कि अपने बीवी बच्चों को एक टाइम भी खाना नहीं खिला सकता था। लेकिन अल्लाह की जिस पर अताएँ हो जाएं, अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाज दिया करता है। इतना गरीब इंसान के एक टाइम का भी खाना उसको उसके घर वालों को नसीब नहीं होता था। एक दिन जा रहा था मायूसी की हालत में, उसे एक बुज़ुर्ग मिले, एक फ़कीर मिला, एक दरवेश मिला, अल्लाह वाला मिला। उससे मुलाकात हुई तो उस फ़कीर ने, उस बुज़ुर्ग ने कहा, बेटे कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा बड़ा मायूस हूँ, बड़ा दर्द है दिल में, गम का मारा हुआ हूँ। जा रहा हूँ ऐसे ही काम तलाश करने के लिए, लेकिन हमें कोई काम देता ही नहीं है, हमसे कोई काम करवाता ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँ, यही सोच रहा हूँ, गम का मारा हुआ हूँ, ऐसे ही पैदल चल रहा हूँ। बाबा आप अपने रास्ते जाएं, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। उस फ़कीर ने कहा, बुज़ुर्ग ने कहा, काम तलाश कर रहे हो? इसने कहा हाँ बाबा काम तलाश कर रहा हूँ। कहा ठीक है मैं तुम्हें काम देता हूँ। कहा आप फ़कीर आदमी हो, आप बुज़ुर्ग आदमी हो, जाओ आगे देखो यार, आगे बढ़ के देखो, हमारा रास्ता मत रोको, वैसे ही बड़ा मायूस हूँ, बड़ा गम मेरे सीने में है, बड़ा दिल का मारा हुआ हूँ, आप आगे चले जाओ, मुझे यूं ही परेशान मत करो। उस फ़कीर ने कहा बेटे सुनो तो, मेरे पास एक जाल है, इस जाल को लो और जाल को लेने के बाद दरिया पर जाओ और दरिया में इस जाल को फेंको। जैसे ही आप दरिया में इस जाल को डालोगे तो मछलियाँ इतनी आ जाएंगी आपके जाल में, इतनी फंस जाएंगी कि आपके घर का खर्च निकल जाएगा। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहाँ बिल्कुल ऐसी बात है। उसने जाल लिया, लेने के बाद दरिया पर गया। दरिया पर जाने के बाद उसने जाल को, जैसे बुज़ुर्ग ने बताया था, उसने जाल को दरिया में डाला। अब रास्ते तो बन जाते हैं, कोई भी इंसान हो, ऐसा हो दिल का मारा हो, गम उसके सीने में पल रहा हो, तो कोई ना कोई तरीका या कोई ना कोई उसे उपाय मिल ही जाता है कि जिसके ज़रिए से उसका कुछ ना कुछ काम हो जाता है। अल्लाह ताला ज़रिए बना देता है, इंसान के लिए ज़रिए बन जाते हैं और फिर इंसान उसी में वो करता जाता है और कामयाबी उसे मिलती जाती है। अब इंसान कोई गम का मारा हो, दिल का बहुत चोट खाया हुआ हो और कुछ भी ना करता हो, तो वो चाहे कि मैं आराम से सोऊं, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूं, कुछ ना करूं, तो वो कभी मालदार नहीं हो सकता, कभी उसके पास पैसे नहीं आ सकते। जो अगर ये सोचता है कि मैं बैठे बैठे मालदार हो जाऊंगा तो कभी नहीं हो सकता। हाथ पैर चलाना पड़ते हैं, दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। कोई भी इंसान है, खाली है, काम धंधा नहीं है, वो तलाश करता रहे तो एक दिन ऐसा आता है उसे काम धंधा भी मिल जाता है और वो मालदार भी बन जाता है, उसके पास पैसे भी आने लगते हैं। जहन का खेल होता है, जहन इस्तेमाल आदमी करता रहे और हाथ पैर अपने चलाता रहे, काम ढूंढता रहे, इंशाल्लाह उसको काम मिल ही जाता है। तो ये इंसान ऐसा ही तो था कि घर वाले भी भूखे हैं, खुद भी भूखा है, जा रहा है, बुजुर्ग मिले, जाल दे दिया, एक ज़रिया इसके पास आ गया। जैसे ही दरिया में इसने जाल फेंका, बहुत सी मछलियाँ फंस गईं और जब बहुत सी मछलियाँ फंस गईं, इसने सारी मछलियों को निकाला और बाज़ार चला गया। जब बाज़ार पहुँचा, पहुँचने के बाद वहाँ पर अपनी दुकान लगा दी, मछलियाँ बेचने लगा, बेचता रहा, यहाँ तक कि शाम हुई, सारी मछलियाँ बिक गईं। जब सारी मछलियाँ बिक गईं, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है ना, तो उसको बहुत कुछ याद आता है कि अगर मेरे पास पैसा हो जाए तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मेरे पास अगर पैसा आ जाए गरीबों में बड़ा तकसीम करूँगा। लेकिन जब पैसा आ जाता है तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सारी बातें भूल जाते हैं।
अब वो सारी पैसे आते ही ना सारी बातें भूल जाया करते हैं कि ये जो पैसा मेरे पास आया है लाओ थोड़ा सा सदका भी कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसे आते हैं तो वो अल्लाह की राह में सदका भी कर दिया करते हैं। तो जैसे ही इसने मछलियाँ बेची, पैसे मिले, तो इसने खाना वाना ख़रीदा। ख़रीदने के बाद अपने घर की तरफ निकल दिया, अपने घर की तरफ चल दिया। चलता रहा। घर के थोड़ी दूर पहले इसे दो शख्स दिखाई दिए। एक औरत थी और उसके साथ उसका एक बच्चा था और वो काफ़ी भूखे थे। उन्होंने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया था पेट भर के, और ऐसे भूखे थे। जैसे ही इसके पास खाना देखा तो फरियाद कर दी उन्होंने, कहा भाई ये खाना मुझे खिला दोगे ना, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हें इस खाने के सदक़े से अल्लाह माल अता फरमा देगा, तुम्हें और ज़्यादा अता फरमा देगा। उसके दिल में पता नहीं क्या आया। उसने सोचा चलो मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, एक दिन और सही, मैं कल और कमा लूँगा, अभी ये जो मेरे सामने हैं ये ज़्यादा भूखे लग रहे हैं, चलो इनको खिला देते हैं। उसने जितना सामान लिया था खाने का वो सब सामान उस औरत को, उस बच्चे को दे दिया। उस औरत ने, उस बच्चे ने वहाँ पर पेट भर के खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसे दुआ दे दी। अब वहाँ से फिर ये खाली हाथ चला, खाली हाथ गया था, खाली हाथ चला। घर वाले इंतज़ार देख रहे थे कि हो सकता है कुछ कमा के लाएंगे, खाना लाएंगे तो खाएंगे। इधर इसके घर वाले भी बड़ा भूखे थे क्योंकि ये तो काम धंधा इसको मिल ही नहीं रहा था और बड़ा मजबूर इंसान था। तो घर वाले आस लगाए बैठे हुए थे कि ये आता होगा, खाना लाता होगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि रास्ते में कोई और ज़्यादा भूखा था, उसको इसने खाना खिला दिया। लेकिन वही बात है ना, अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाज दिया करता है, जिसे चाहता है उसे दे दिया करता है। हाँ, जैसे ही घर के अंदर ये दाखिल होने लगा तो दरवाजे के अंदर ही कदम इसने रखा था कि पीछे से एक आवाज़ आई, ओ भाई रुको 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 रुको। जैसे ही इसने आवाज़ सुनी, पीछे मुड़ के देखा एक इंसान आ रहा है, उसके हाथ में कुछ है। आया करीब आया, का फला आप ही हैं? उसने नाम बताया, कहा ये नाम आपका ही है? कहाँ ये नाम मेरा है। बोले आप कौन? कहा मैं आपका कर्जदार हूँ, मैंने आपके वालिद से इतने रुपए उधार लिए थे, अब आपके वालिद फौत हो गए, अब ये उधार तो मेरे ऊपर बाकी है, तो वो उधार आपका हुआ, यानी आपको हम देने के लिए आए हैं, ये पैसे आप रख लो और बस मैं फिर बरी ज़िम्मा हो जाऊंगा। आपके वालिद साहब से जो मैंने कर्ज लिया था फिर उससे मैं बरी हो जाऊंगा। उसने अपने पैसों की मोटली, और काफ़ी पैसे थे, इतने पैसे थे कि पूरी ज़िंदगी वो अगर बैठ के खाता तो वो पैसे तब भी ख़त्म नहीं होते। वो पैसे लाया, उसने दे दिया उस इंसान को, उसने हाथ में लिए और घर के अंदर गया। घर वालों ने पैसे देके खुशी खुशी झूम उठे कि अब तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, अब तो हमारा पेट भरेगा, अब तो हम भूखे भी नहीं रहेंगे। फिर पूछने लगे ये पैसे आए कहाँ से, एक दिन में आपने इतने कमा लिए? कहा नहीं, हमने एक दिन में इतने नहीं कमाए थे, हमारे अब्बा ने किसी को दिए थे पैसे उधार, वही उधार आज मिला है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें लौटा दिए, वरना वो चाहता इंसान खा लेता। लेकिन बहुत अच्छा इंसान था कि उसने आज इस हालत में, जो हमारे घर वाले फाके कर रहे हैं, इस हालत में आज उसने लाके हमें पैसे दिए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा किया और गरीबों में कुछ पैसे तकसीम कर दिए। खाना लाया, फ़ौरन खाना घर वालों को खिलाया। उसके बाद उसने और काम शुरू कर दिए, और काम शुरू करने के बाद वो इतना मालदार होने लगा कि उसकी टक्कर का उस इलाके में कोई नहीं था। कामयाब इंसान की मैं आपको बात बताऊं, कामयाब इंसान वो होता है जो अपना जहन इस्तेमाल करता है, और कामयाब इंसान वो होता है जब उसके पास पैसे आते हैं वो उस पैसे को फालतू खर्च नहीं करता है। इंसान के पास जब पैसे आते हैं ना तो वो अपने कारोबार बढ़ा देता है। इंसान के पास अगर पैसे आ गए और एक कारोबार उसका है तो कामयाब इंसान की ये दलील है कि वो और कारोबार बढ़ा देगा, उसमें और ज़्यादा अपने कारोबार डाल देगा, उससे और ज़्यादा उसकी आमदनी होने लगेगी। तो इसने क्या किया, अपने कारोबार बढ़ा दिए और इसके ज़रिए से इसके पास बहुत से पैसे आने लगे। इलाके में इसकी टक्कर का कोई नहीं था। अब इसे क्या हुआ, वही बात होती है ना, जब ज़्यादा पैसा इंसान के पास आ जाता है तो इंसान को, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उनको गुरूर, तकब्बुर, घमंड हो जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है और सामने वाले के पास कुछ नहीं है।
तो उसे भी तकब्बुर, घमंड, गुरूर होने लगा। अब वो दरवाज़े पर लाइन लगवाता था गुरबा की, गरीब आते थे, मिस्कीन आते थे, लाइन लगती थी, ये खाना भी तकसीम किया करता था और पैसे भी तकसीम किया करता था। और रोज़ ये इसी तरीके से बुला बुला के लोगों को दिया करता था। और फिर महफिल में जब बैठता था तो फिर जताता था कि आज मैंने इतने पैसे तकसीम किए, आज मेरे घर के दरवाज़े पर बड़ी लंबी गरीबों की लाइन लगी थी, मैंने इतने फुला को दिए, इतने फुला को दिए। उनका नाम बता बता कर उसे जलील कर दिया करता था कि उस शख्स को मैंने इतने पैसे दिए, उसको मैंने इतने दिए, उसको मैंने इतनी ज़कात दी, उसको मैंने इतना खैरात किया। ये इसकी आदत यूं ही रही और काफ़ी अरसे तक यूं ही ये इसकी आदत रही। यूं ही ये जब तकसीम करता तो लोगों में जता दिया करता था। एक दिन क्या हुआ, ये सोया, इसकी आँख लग गई, नींद आ गई, ख्वाब इसने देखा कि क़यामत बर्पा हो गई है, क़यामत आ गई है, नफसी नफसी का आलम है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई किसी का परेशान हाल नहीं है, यानी लोगों को बस अपनी ही अपनी पड़ी है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। का हिसाब किताब हुआ, हिसाब किताब जब हुआ, लोगों के नामे आमाल जब हाथ पर दिए गए, कहा जब मेरा भी हिसाब किताब हुआ तो मेरे लिए कहा गया कि इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। मैंने अर्ज़ की, या अल्लाह, मैंने तो बड़ा माल तकसीम किया, मैंने तो लोगों की लाइन लगी रहती थी हमारे दरवाज़े पर, मैं इतना तकसीम करता था, तो मुझे तो जन्नत मिलनी चाहिए, ये जहन्नम के लिए हुक्म क्यों हो गया है। कहा, ख्वाब के अंदर इसने देखा, का आवाज़ आई कि तेरी वो नेकी सिर्फ काम आई जो तूने उस गरीब औरत को रोटी दी थी, तेरी एक वही नेकी है और तेरी कोई ऐसी नेकी नहीं है जो तुझे जन्नत दिला सके। कहा, या अल्लाह, मैंने जो माल तकसीम किया था, का तूने जो माल तकसीम किया था वो दुनिया हासिल करने के लिए किया था। तेरे दरवाजे पर अगर कोई आता, ज़रूरतमंद होता था, तेरे दरवाजे पर कोई ज़रूरतमंद आता तो उसे देता तो था, लेकिन सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए तो दुनिया वालों को बताया करता था, ताकि तेरा दुनिया में नाम हो जाए, ताकि लोग तुझे मालदार समझने लगें, लोग तुझे करोड़पति कहने लगें, लोग तुझे अपनी नज़रों में रखें कि वाह क्या मालदार आदमी है। तूने दुनिया में शोहरत हासिल करने के लिए जो किया था उसका फल तुझे दुनिया में ही मिल गया। बता दे, क्या तुझे दुनिया में लोग मालदार नहीं कहते थे? क्या तुझे दुनिया में लोग अमीर इंसान नहीं समझते थे? का या अल्लाह, हमें दुनिया में लोग मालदार समझते थे, अमीर समझते थे। का बस दुनिया हासिल करने के लिए तूने जो लोगों में खैरात किया, लोगों में तकसीम किया, तो बस वो दुनिया में ही छूट गया। यहाँ तेरी अब कोई ऐसी नेकी नहीं जो तुझे जन्नत दिला सके। का या अल्लाह, माफ़ कर दे मौला, मुझे जन्नत अता कर दे। का इतना ही ख्वाब देख रहा था ना, अभी आँख खुल गई, आँखों से आंसू, जैसे ही आँख खुली आँखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से अश्क निकलने लगे, रोने लगा, काफ़ी देर तक बैठ के रोता रहा। और उस दिन से उसने सच्ची तौबा कर ली कि आज के बाद जिसको भी कुछ भी दिया करूँगा, जिसको भी कोई पैसे दिया करूँगा, जिसकी भी मदद किया करूँगा, तो कभी भी जताया नहीं करूँगा, कभी भी लोगों के सामने उसको रुस्वा नहीं किया करूँगा, कभी भी लोगों के सामने उसको बताया नहीं करूँगा। उस दिन से उसने सच्ची तौबा की और उस दिन से वो ऐसे तकसीम करता था कि लोगों की लाइनें, गरीबों की लाइनें उसके दरवाजे पर लगी रहती थी, वो ऐसे दे दिया करता था कि लोगों को पता भी नहीं चला करता था। हाँ, उस दिन से उसने सच्ची तौबा कर ली। आज इस दुनिया का भी यही माहौल है, कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म का हो, हाँ, वो सबसे पहले अगर मदद करता है ना, तो बस कैमरे पे उसकी पिक्चर पहले आ जाती है, कैमरे पे उसकी वीडियो पहले आ जाती है। जिसको दे रहा है ना, उसकी तो ज़रूरत है। अगर कोई गरीब इंसान है, उसे कोई मालदार दे रहा है और उसे वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रहा है, तो गरीब इंसान मना इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि उसकी ज़रूरत है। अगर वो मना कर देगा, हो सकता है कहीं ये ना दे, तो इस डर से भी वो ले लेता है और वीडियो में कैद हो जाया करता है। फिर लोगों के सामने वो रुस्वा हुआ करता है, लोगों के सामने वो जलील हो जाया करता है, अपने दिल में कुढ़ता है, अपने दिल में रोता है।
तो खुदा के वास्ते ऐसा ना करें कि ये दुनिया की शोहरत दुनिया में ही रह जाएगी। दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए अगर आप शोहरत हासिल करेंगे तो दुनिया में ही रह जाएगी। इसकी नेकी का आप सवाब नहीं हासिल कर सकते। अगर नेकी का सवाब हासिल करना है तो किसी की ऐसे मदद कर दो, पता भी ना चले कि तुमने उसकी मदद की थी, लोगों को भी पता ना चले, और वो उसकी मदद हो जाए करेगी। आज से ही आए अल्लाह की बारगाह में, सच्ची तौबा कर लें। इस दुनिया में हमें ज़्यादा दिन नहीं रहना है। दुनिया में जितने दिन रहना है ना, अच्छे काम कर जाओ, अच्छे काम करो, नेकी कमाओ, और बस अल्लाह के यहाँ जब जाओगे ना, इसका हिसाब होगा तो इसका अज्र तुम्हें दिया जाएगा।